हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम 2026 का टाइम टेबल जारी हो चुका है और अब बच्चों के पास में लास्ट 10 दिन से भी कम समय बचा है। तो अब तैयारी कैसे करनी है, अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है। मैंने रिसेंटली अभी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर एक पोल भी डाला कि बच्चों बीएससी की तैयारी कैसी है। लगभग 70% बच्चों का एक ही जवाब था कि सर कुछ भी नहीं पड़ा है। अब क्या करें? पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। पूरा प्लान आपके लिए बताता हूं कि कैसे आपको जीरो से पास तक का सफर तय करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा आपको, इंटरेस्टिंग बात, आप मानोगे नहीं। बीते 4-5 दिन के अंदर मैंने इतने सारे बच्चों से बात करी है ना, व्हाट्सएप पूरा भरा हुआ है मैसेजेस। हर एक बच्चे का एक ही कंसर्न है, सर अब स्टार्ट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करना है। ऑलमोस्ट बच्चों का सेम सवाल। फिर रिपीट में मेरा एक सवाल कि बेटा एक बात बताओ, कैसे पढ़ रहे हो, किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। पता है बच्चों का कॉमन सवाल, मतलब कॉमन जवाब क्या है? बच्चे एक ही बात कह रहे हैं, सर मैंने क्या करा है कि मैं बुक से पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या कर रखे हैं, सोल्ड पेपर से मैं पढ़ रहा हूं, कुछ नोट्स मेरे पास में है उससे पढ़ रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, युद्ध की तैयारी आपने करी नहीं, ना कोई आपके पास प्रॉपर अस्त्र शस्त्र है, चले गए मैदान में, अब क्या होगा? धराशायी हो गया। भाई आप सोचो, आपने कॉलेज में इतनी महंगी फीस जमा करा रखी है, एग्जाम फॉर्म फीस 3,000 रुपये आपने पे करी, और आपने कहीं से भी प्रॉपर क्लासेज वगैरह का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। अब एग्जाम टाइम आ गई, अब जगे हो आप इस तरह, अब क्या करना है? ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो होना चाहिए बेटा, क्योंकि देखो प्रॉपर कंटेंट के बिना आप एग्जाम के अंदर क्या करके आओगे बताओ। बोले सर ये बात तो हमें पता है, लेकिन अब बताओ, थोड़ा सा मार्गदर्शन करो, आ जाओ। बेटा ध्यान से सुनो सारे बच्चे। सबसे पहले तो कोई भी बच्चा अभी भी परेशानी में है तो बेटा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है ना, मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी परेशानी में है, सर अब देखो टाइम टेबल आ गया, डिप्रेशन में हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा दिमाग में कि कहां से शुरू करना है, क्या करना है। तो सबसे पहला काम तो मैं आजकल यही कर रहा हूं कि आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को सेंड करो, और मैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका जो कंडीशन बनी हुई है उस कंडीशन को देखकर क्या कर सकते हो, क्या प्लान हो सकता है, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, यह सब कुछ मैं रेडी करके आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये, बात क्लियर है कि नहीं है, ताकि आपके माइंड में जो टेंशन चल रही है बाहर तो निकले। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करोगे वो तो बैठी रहेगी वहीं पे। और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, जो आपके तरीके अभी मैंने आपको बताए, उस तरीके से तो हो गए पास आप। और एक और बताऊं प्रॉब्लम आपको, जो सेमेस्टर 5 में है ना, 90% बच्चों के बैक लगी हुई है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड में। हर किसी बच्चे के बैक है, केमिस्ट्री में बैक है, मैथ में बैक है, फिजिक्स में कहीं ना कहीं बैक है, एक पेपर में, दो पेपर में। अब इसका नुकसान बताऊं आपको, अगर आप हल्के में ले रहे हो ना अभी तक, जब आप सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे दोगे और फिर दोबारा आपके बैक पेपर्स के एग्जाम वापस लगेंगे, भैया 1 साल 2 साल का टाइम खराब होने वाला है। जो बीएससी आपकी 3 साल की लग रही थी ना आपको, वो 3 साल की नहीं रहेगी, वो आपकी 5 साल की, 6 साल की बन जाएगी। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब का सपना लेके बैठे हो ना कि सर मैं तो 10 घंटे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूं और 2 घंटे बीएससी पढ़ता हूं, बेटा वो गवर्नमेंट जॉब 2 साल 3 साल के लिए रखी रहेगी, तो डिग्री हाथ में आएगी नहीं, और तब तक गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकते। ये मैंने कॉमन चीज बताई है आपको सारी बातें, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, इंटरेक्ट कर रहा हूं, मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल रही है कि क्या गलती कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यहां पर पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, जो भी दिमाग में चल रहा हो मुझसे बोलो, मैं करूंगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात बेटा,
कि सर हमें पास होना है। सिंपल, साधारण और सबसे बेस्ट तरीका यह है बेटा कि जो भी आपका सिलेबस है, चाहे केमिस्ट्री की बात करता हूं, फिजिक्स में, मैथ में, आपको पता है कि सबके अंदर 4-4 यूनिट आपको दे रखी है। 4 यूनिट आपके पास में है कंप्लीट। इन 4 यूनिट में से कम 2.5 यूनिट का मैटर तो आपको पढ़ना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि आपको पता है कि भैया हमें पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, 40%। और लगभग आप 2.5% पढ़ोगे, इसका मतलब 60% के समथिंग आप मैटर रेडी करोगे बेटा, तब जाके आपके लगभग वही 50% मैटर आएंगे और तब जाके आप पास हो पाओगे। तो बात एकदम क्लियर, सिंपल सा प्लान है। बोला सर अब करना क्या है, इन 2.5 यूनिट्स में कैसे चीजों को कवर करना है, क्योंकि कम से कम टाइम है आपके पास में बेटा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ताकि कम से कम टाइम में आप उस चीज को कवर कर सको। आपको फोकस करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपको फोकस करना पड़ेगा कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जितना हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, जो भी आपके हर एक यूनिट में जो आप 2-2.5 यूनिट 3 यूनिट पढ़ने वाले हो, उसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अभ्यास करना पड़ेगा उनका। यहां पर आपको अभ्यास की बहुत जरूरत है भाई। बच्चों के बैक लगने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चे प्रैक्टिस अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अभ्यास आपको करने पड़ेंगे। अब यहां पर देखो, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन बच्चों ने अपने पास कंटेंट, अपने पास कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उन बच्चों के लिए सेम बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं, सभी के लिए सेम पैटर्न है, सभी के लिए सेम पैटर्न है। लेकिन जिन्होंने अभी तक कहीं से भी कंटेंट ज्वाइन नहीं किया और उनको लग रहा है, एक्चुअल महसूस हो रहा है कि भाई अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और बिना कंटेंट के तो मैं ये सोल्ड पेपर बुक से क्या ही पढ़ लूंगा, तो बेटा उन सब के लिए हमने एक बिल्कुल रामबाण इलाज बना रखा है, जो कि पिछले 5 से 6 साल से हम चलाते आ रहे हैं। ठीक है, उसका नाम है रिवीजन बैच। रिवीजन बैच सेमेस्टर भैया अपने फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए, 5 के लिए, तीनों के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए है। उसके बाद में इस रिवीजन बैच के अंतर्गत सबसे बड़ी बात, 499 के अंतर्गत आपको पीसीएम देखने को मिलता है कंप्लीट, जो कि अफोर्डेबल है। साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में छपने वाले हैं, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेंगे, उसकी गारंटी और है। प्लस हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या होगा, रिवीजन क्लास आपको देखने को मिलेगी। अब रिवीजन क्लास बच्चों को लगता है ठीक है, एक नॉर्मल सा पॉइंट है, बट ये स्टार पॉइंट क्यों है, ये यूनिक पॉइंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। अपने यहाँ पे राजस्थान में कितनी सारी कोचिंग है ना बीएससी की, सबसे यूनिक अपना ये वाला बैच किसी के पास में अवेलेबल नहीं है। इसकी मेन ताकत क्या है, मान लो आपके पास 5 दिन है, अब आपने किसी भी कोचिंग से कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपके सेमेस्टर 5 का, सेमेस्टर 3 का। अब वहां पर क्या होगा, जैसे मैथमेटिक्स है, कम से भी कम मैथमेटिक्स की 50 क्लास, 60 क्लास, 70 क्लास आपको एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। सेम आपको फिजिक्स में, सेम आपको केमिस्ट्री में। क्या आप 5 दिन के अंदर उन कंटेंट को कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। बस वही सॉल्यूशन है। जैसे मैथमेटिक्स आपको रेडी करनी है, क्या आप मानोगे 3 दिन में आप मैथमेटिक्स रेडी कर सकते हो किसी भी सेमेस्टर की? पास जितना कंटेंट रेडी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मात्र 3 दिन के अंदर, प्रॉपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, प्रॉपर रिवीजन क्लास के साथ। और देखो फैकोलॉजी वाली बिल्कुल बात नहीं है, आपके आसपास, आपके नजदीक हमारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो उनसे फीडबैक ले सकते हो कि भाई आप रिवीजन बैच से पढ़ रहे हो, सर इतनी फैकोलॉजी कर रहे थे इस बैच के बारे में, है भाई, उनको तो कोर्स बेचना है तो फैकोलॉजी कर रहे थे, भाई तू बता क्या है इसके अंदर, ऐसा क्यों है ये यूनिक, वो सब कुछ बता देगा आपको। मैं जितना बता रहा हूं ना आपको, उससे डबल वो बताएगा कि भाई सब ये है इसके अंदर, और मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसीलिए पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो बाकी सारे समझदार हो, बाकी किसी को क्वेरी है, कुछ डाउट है
तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी बेटा देखो, अपने बीएससी प्रो क्लासेस के दरवाजे सभी बच्चों के लिए खुले हुए हैं, ठीक है। जो भी बच्चा जिसको भी प्रॉब्लम है बेटा, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करने की कोशिश करें। कॉल अभी थोड़ा सा एग्जाम टाइम है, थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं लगे, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज डालें। बाकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने सिंपल शॉर्ट फॉर्मेट में बेटा 2.5 मिनट करनी है, कैसे भी करो, कैसे भी करके करनी पड़ेगी मिनिमम, ठीक है। बाकी यहां पर मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, और आपके मन में कुछ भी डाउट चल रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं बैठा हूं आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।